तो भाई ये बात तो हमने पहले भी कही थी कि शेर के मुंह को खून लग गया है। जिस ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म को क्रिकेट जगत साउथ अफ्रीका और इंडिया पर लगातार मिली हार से तोला जा रहा था, आज वही ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप की सबसे घातक टीम बन गई है। और इसमें कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं होगी अगर ऑस्ट्रेलिया लीग मैच खत्म होते होते टेबल में टॉप 3 या 2 तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ वो टीम है जो एशिया कप में अच्छा करने के बाद लड़खड़ाई, फिर वर्ल्ड कप में आकर भी अच्छी लगी, मगर अब उनके इस वर्ल्ड कप में रहने पर सवाल खड़े हैं। दुनिया को हैरत अब तब होगी जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं, मगर बाकी के 5 बचे हैं। जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहा है उस हिसाब से तो कुल 6 यानी यहाँ से 4 जीतों के बाद भी पाकिस्तान के क्वालिफाई करने की उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का फॉर्म और करंट मेंटल स्टेट देखकर ऐसा कुछ होता लग नहीं रहा है। यहाँ अब सवाल बस ये है कि ऐसा क्या हुआ बीते 7 दिन में कि ऑस्ट्रेलिया रंग में लौट आई तो पड़ोसियों के होश उड़ गए। क्योंकि हमारा स्टाइल ही है बातें टटोलना और उन्हें आपके सामने तक परोसना। तो चलिए जरा कल के मैच को सेंटर में रखकर दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में हुए कायाकल्प को समझते हैं। तो दोस्तों, बात अगर कल के मैच से ही शुरू करें और सीधे टॉस पर पहुंचे तो बेंगलोर की हाईवे जैसी सपाट पिच पर पाकिस्तान का टॉस जीतकर बॉलिंग करना ही उनके अपने गेम पर कॉन्फिडेंस की मिसाल दे रहा था। जो टीम 1 महीने पहले किसी भी मूवमेंट से प्रेशर मैच निकालकर जीतने का दम रखती थी, उसकी बॉलिंग लाइनअप अब प्रेशर सिचुएशन अवॉइड करने के लिए पहले बॉलिंग कर रही थी। बाकी रही सही कसर वाइस कप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर के टीम में आने से पूरी हो गई थी, जिसने ये बताया कि पाकिस्तान बीच वर्ल्ड कप में अपने राइट कॉम्बिनेशन को लेकर के मुश्किल में है। साफ साफ कहें तो पाकिस्तान अब क्लूलेस सा लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे खराब शुरुआत वाली ऑस्ट्रेलिया अपने प्लान पर स्टिक रही। सबने बस एक स्पिनर लेकर वर्ल्ड कप में आने पर उनका खूब मजाक उड़ाया, मगर अब वो एक स्पिनर ही जीत की कड़ी साबित हो रहा है। बाकी वार्नर, स्मिथ, स्टार्क, मैक्सवेल सरी के एक्सपीरियंस प्लेयर पर उठने वाले सवालों के जवाब कभी आपको उनकी जुबान से नहीं मिलेंगे। वो हमेशा कब्र के म्यान में से बैट है बॉल नाम का शस्त्र निकालकर अपने तरफ आ रहे हर वार का काट ढूंढते हैं। जैसे कल ही वार्नर ने ओसामा मीर के एक लड्डू से कैच छोड़ने के बाद जो पाकिस्तान की कुटाई की है वो वाकई काबिले तारीफ है। दुनिया भर में अपनी पेस के लिए मशहूर हारिस रऊफ को तो वार्नर ने घुटने टेक कर रूफ पर शॉट्स मारे हैं। ऐसा लग रहा था कि वार्नर का टारगेट कल चिन्ना स्वामी के पार दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों का शीशा तोड़कर मैकेनिक का बिजनेस बढ़ाना था। वरना इस बेदर्दी से कौन बॉलर्स पर पहली बॉल से ही टूट पड़ता है। 163 रन, जिसे बनाने में सिर्फ 124 बॉल्स लगी हूँ, 14 चौके, 110 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज से ही है। बिना घुमा के कहें, कल पाकिस्तान ने एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर की कई महीनों से खोई हुई उसकी फॉर्म को वापस दिलवा दिया है। पिछले मैच में लंका ने बतौर टीम ऑस्ट्रेलिया का भरोसा बढ़ाया तो कल पाकिस्तान ने चुन चुनकर डिमोटिवेटेड चल रहे प्लेयर्स का हौसला तीसरे आसमान पे पहुंचाया, जिन पर मार्स अपने पहले वर्ल्ड कप 100 के लिए भूखे शेर की तरह टूट पड़े। सिर्फ 108 बॉल्स में 121 रन, जिसमें 10 चौकों 9 छक्कों से 94 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज से ही आए। इस रन फेस्टिवल का नतीजा ये रहा कि 259 रन तक कल ऑस्ट्रेलिया बिना एक भी विकेट खोए 34वें ओवर में 400 या 450 सोच रही थी। वो तो भला हो शाहीन अफरीदी का, जिन्होंने आकर 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बीच में रोक दिया, वरना वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर दांव पर तो लग ही गया था। हालांकि इस वापसी के बावजूद भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी जग जाहिर हो गई कि शुरुआत में बॉलिंग फ्लॉप होने के बाद पाकिस्तान के पास मिडिल ओवर्स में वापसी करने के लिए कोई प्लान बी है ही नहीं। या तो उन्हें शाहीन के लौटने का इंतजार करना पड़ता है या फिर बैटर्स की गलतियों का। वैसे कल बैटर्स ने गलतियां भी की, लेकिन पाकिस्तानी उन्हें लपकने के मूड में नहीं थे। खैर, अब दूसरी इनिंग पर जाने से पहले एक बार फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे बात शुरू की थी कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप फेवरेट्स थी वो आज इतनी हल्की टीम क्यों लग रही है। तो इस सवाल का पहला जवाब ये है कि उनके पेसर्स खासकर नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की जोड़ी ने इज्जत ढक रखी थी, वरना सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे कारगर हथियार स्पिन है उस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के दोनों हाथ खड़े हैं। इसके अलावा उनका टीम और स्क्वाड दोनों का सिलेक्शन समझ से परे है। नवाज की जगह भी किसी भी दिन इमाद वसीम को टीम में आना चाहिए, मगर वो नहीं है। बाकी शादाब खान को मौका देते देते इतना टाइम ले लिया है कि वो ओसामा मीर के साथ वर्ल्ड कप में ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी वजह इंजरीज भी है। हालांकि एहसान उल्लाह और नसीम शाह को निकाल दें तो कोई बहुत बड़ा नाम इंजर्ड नहीं है। फिर भी ये दोनों पाकिस्तान की वर्ल्ड कप और इंडिया में तो बड़ी आस थे। तेज स्पीड के साथ बॉडी पर चलती बॉल्स क्या कमाल कर सकती है, हमने सिराज की फॉर्म के तौर पर देखा है। इसके अलावा कप्तान बाबर भी लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। जब अटैक करना होता है तो सबसे जरूरी बॉलर्स को हटा लेते हैं, जब गेम स्लो करना होता है तो बैटर्स को मनमर्जी का शिकार मिल जाता है। बतौर कप्तान फील्डिंग प्लेसमेंट भी इतनी खास नहीं रहती जो बैटर्स के दिमाग में कुछ डाउट क्रिएट करे। पूरा टाइम ग्राउंड एकदम फ्री रहता है। बाकी रही सही कसर इंडिया ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को हराया उसने पूरी कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट से पैटर्न देखने को मिल रहा है कि पड़ोसियों की जंग में जो टीम मैच हारती है वो डिरेल हो जाती है। जबकि उधर ऑस्ट्रेलिया जो कि मैच हारने के बावजूद अटैक ही करने में है, वो फिर चाहे बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो।
न तो मैक्सवेल को छोड़ रहे हैं, न वार्नर को, न स्टोइनिस को। इसके अलावा बॉलिंग में जो कमाल कर रहे हैं उसे कल के मैच के रेफरेंस के साथ समझते हैं। कल जब 368 रन के टारगेट के सामने पाकिस्तानी ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत की और 22वें ओवर तक शफीक के साथ मिलकर इमाम स्कोर को 134 तक ले गए, तब मैच ऐसी सिचुएशंस में था जहां अगर अटैक होता तो ऑस्ट्रेलिया का गेम उल्टा पड़ सकता था। मगर ऑस्ट्रेलिया ने प्लान बी को पकड़ा और जल्दी से जाकर स्टोइनिस को ले आए, जिन्हें 64 और 70 के स्कोर पर अच्छा खेल रहे शफीक और इमाम की आंखें खुल गई। उन्हें लगा कि स्टार्क और हेजलवुड के बाद अब हल्की पेस मिली है तो टूट पड़ते हैं, लेकिन इस एक्साइटमेंट के चलते उनके विकेट गिरते गए। इस तरह जो स्टोइनिस कमजोर कड़ी बन सकते थे वो सही टाइम पर गेम में आने के चलते कल ऑस्ट्रेलिया की ताकत बने। बाकी कमेंट्स ने जिस स्टाइल में बाबर और इफ्तिकार के आगे जैम्पा का इस्तेमाल किया वो भी काबिले तारीफ था। उन्हें पता था कि जैम्पा को इस छोटे से ग्राउंड की सपाट पिच पर आसानी से छक्के पड़ सकते हैं, फिर भी उनके साथ स्टिक रहे और इसका रिजल्ट उन्हें 2 बड़े विकेट्स के रूप में मिला। बाकी रहा सहा कमाल हमारे पड़ोसियों का भी है, जो चाय बना के लाने वाले समय में भी कोलैप्स होकर मैच फिनिश करने का दम रखते हैं। क्योंकि जब इफ्तिकार अटैक कर रहे थे 68 बॉल्स में सिर्फ 99 रन चाहिए थे और 6 विकेट बचे थे, यानी इस स्टेज पर गेम पाकिस्तान की पकड़ में था। लेकिन फिर हमने आंखें झपकाई और पूरी पाकिस्तान 305 के स्कोर पर ही दही हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने 50 ओवर खेलने की भी जहमत नहीं उठाई, धड़ा धड़ाते गए और जाते गए। खैर, कल के मैच के बाद अब सवाल पर वापस लौटें तो जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक मेंटली बहुत स्ट्रांग है। उन्हें पता है कैसे बड़ी हार को हजम करके नई एनर्जी के साथ लौटते हैं। जबकि पड़ोसियों के तो कोच साहब ही वर्ल्ड कप के लिए काउंटी क्रिकेट छोड़ करके आए हैं, वरना भी यूरोप से ऑनलाइन बैठकर पाकिस्तान को एशिया में लड़ने की टिप्स दे रहे थे। बाकी बात रही पहले पाकिस्तान के अच्छा खेलने की, तो मसला ये है कि अपनी कंडीशंस में कमजोर टीमों से खेल रहे थे, इसलिए बड़ी टीमों के आगे अब बिखर गए हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और भाई साहब, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 85% लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है यार, वीडियो देख करके चले जाते हो। क्या लगता है सब्सक्राइब करने का? छोटा सा बटन ही तो दबाना है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।